हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन राजस्थान में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो इन वीडियो से आपको क्या फ़ायदा होगा, आगे जब हम अकाउंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जनरल एंट्रीज को पढ़ेंगे, तब जो हम एग्जांपल लेंगे उसमें जो वर्ड्स आएंगे, सेल्स क्या होती है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्या होता है, अच्छा अकाउंट क्या होता है, एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। और ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाए। जितनी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है पहले उतनी जानकारी हम ले लेते हैं। बाकी की जो जानकारियां हैं समय के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तब आपको अपने आप ही वो हो जाएंगी, या उस वक्त जब वो ज़रूरत होगी उस वक्त मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, दिस चैप्टर वुड एनेबल यू टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग टर्म प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस। तो जो हमारे सिलेबस में अकाउंटिंग टर्म्स है उसका क्या मतलब रहता है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इन वीडियोस को देखने के बाद। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नाम लिखे हुए मिलेंगे जितने भी हम टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। पहला है बिजनेस ट्रांजेक्शन, अकाउंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ के अंदर भी आगे क्लासिफिकेशन होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज़, एसेट्स। अब एसेट्स के अंदर भी आगे क्लासिफिकेशन होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो इस तरीके से आपको इन वीडियो से काफ़ी बेनिफिट होगा। पहला पॉइंट देख लेते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन को बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप ऐसे समझ लीजिए, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज मिलके डिसाइड कर लेती है कि हम आपस में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे गुड्स या सर्विसेज का, तो वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि किसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। एक तो जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका मॉनेटरियल वैल्यू होना चाहिए, उसकी आप पैसे में कीमत जान पाएँ, और उसके अंदर कुछ ट्रांसफ़र होना चाहिए, या तो सर्विस ट्रांसफ़र हो रही है या गुड्स एंड कुछ प्रोडक्ट ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर गुड्स का ट्रांसफ़र या सर्विस का ट्रांसफ़र भी होना ज़रूरी है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स का आप सेल्स करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। परचेज ऑफ गुड्स भी क्या कहलाएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। परचेज ऑफ गुड्स भी आ गया। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको आपने अपने बिजनेस के अंदर माल उधार दिया है। और क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिन्होंने आपको उधार दिया है, मतलब आप व्यापार कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने किसी पर्सन को उधार में माल बेच दिया तो वो कहलाएगा आपका डेटर। और आपने किसी पर्सन से उधार माल लिया है तो वो कहलाएगा आपका क्रेडिटर। समझ में आ गया? तो जो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अब भाई क्रेडिटर से हमने माल उधार में लिया है तो उनको पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो वो जो ट्रांजैक्शन है पेमेंट करने का वो क्या कहलाएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है परचेज। जब हम कुछ परचेज करते हैं, परचेज का मतलब आप समझते हैं कि कुछ खरीद के लेके आए हैं, पर परचेज का एग्जैक्ट मतलब हम हमारे बिजनेस में क्या रखेंगे कि जब हम हमारे बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल परचेज करके लाएंगे, खरीद के लाएंगे, उसे हम परचेज बोलेंगे। अगर सिर्फ परचेज लिखा हुआ है उसका मतलब है हमने क्या खरीद के लाए हैं, हमारा बिजनेस क्या खरीद रहा है, रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, रॉ मटेरियल खरीद रहा है, कोई और चीज़ परचेज नहीं कर रहा। अगर हम मशीन परचेज करेंगे तब हम उसके लिए लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, ये साथ में पूरा लिखा रहेगा। अगर सिर्फ वर्ड लिखा हुआ है परचेज तो उसका हम जनरल सेंस निकालेंगे कि रॉ मटेरियल या फिर उन गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं जो हमारे क्या बिजनेस के अंदर एज ए रॉ मटेरियल क्या यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम बिजनेस के अंदर कुछ हमारे बिजनेस के अंदर जो फिक्स एसेट्स एम्प्लॉय हैं उनको अगर हम बेच देते हैं तो वो भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का एग्जांपल रहेगा। अब आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ कंसर्न विद मनी और मनीज वर्थ ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का फर्स्ट और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो कुछ मनी वर्थ के लिए बराबर होता है या फिर मनी के बराबर होता है, कि ट्रांजैक्शन के अंदर या तो हमने पैसा दिया है या पैसे के बराबर की कोई चीज़ हमने क्या की है, ट्रांसफ़र की है। सेकंड पॉइंट है
इट अराइजेज आउट ऑफ द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बिजनेस ट्रांजेक्शन कब अराइज होता है? जब कोई बिजनेस गुड का या सर्विस का ट्रांसफर होता है, वहां पे बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। थर्ड होता है इट ब्रिंग्स आउट ए चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में होता है, हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ये इफेक्ट डालता है। कैसे डालेगा? एसेट्स बढ़ती हैं तो लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है, और जब लाइबिलिटी घटती हैं तब एसेट्स भी घट जाती हैं। तो ये इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे डायरेक्ट आता है। अगर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में हुआ है तो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी को वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, वो कम या ज़्यादा होंगे, जरूर होंगे। नेक्स्ट है इट हैज़ ड्यूल एस्पेक्ट्स और टू साइड्स। इसके दो एस्पेक्ट होंगे। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होंगे, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। डेबिट साइड बोल दो और क्रेडिट साइड बोल दो, जैसे भी आप समझें, एक बार समझें। डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट्स होंगे, एसेट या फिर लाइबिलिटी दो एस्पेक्ट होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन द टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस मस्ट बी इक्वल टू इट्स टोटल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जब हो जाएगा उसके बाद में जो टोटल एसेट्स हैं वो इक्वल होंगे टोटल लाइबिलिटीज के और कैपिटल के। मतलब एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये जो इक्वेशन है ये हमेशा बैलेंस रहेगी। The nature of each transaction is carefully analyzed since it affects the financial status of a business unit। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है उसके नेचर को बहुत ही बारीकी से उसका ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट डालती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का हम क्लासिफिकेशन दो पॉइंट्स पे और देख लेते हैं कि रिलेशनशिप विद अकाउंट। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेथड। तो ये दो क्लासिफिकेशन हम और देखेंगे। पहला होता है रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट। तो जो अकाउंट बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिलेशन क्या है हमारे अकाउंट से, वो आप देख लीजिए। इसके दो रिलेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शन और एक होता है एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन। इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर एग्जाम्पल रहते हैं डेप्रिसिएशन, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें बाहर वाली कोई भी पार्टीज क्या है हमारे इन्वॉल्व नहीं है। डेप्रिसिएशन उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने ट्रांसफर किया है गुड्स का या रॉ मटेरियल का एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर। तो इन ट्रांजैक्शंस के अंदर बाहर की कोई भी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। और अगर सेकंड टाइप देखूं मैं इसका, तो वो होता है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ऐसी ट्रांजैक्शन जिनमें बाहर की पार्टीज क्या रहती हैं, इन्वॉल्व रहती हैं। जैसे आपने सेल्स की, आपने गुड्स या सर्विस को बेचा, तो अब आपने बेचा, बाहर वाले पार्टीज को बेचा। आपने परचेज की, रॉ मटेरियल परचेज किया। इस केस के अंदर क्या रहता है कि आपने बाहर वाली पार्टी से वो माल लिया है तो उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो बाहर के लोगों से हुआ है। तो ये दो क्लासिफिकेशन होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू, कि आप उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को सेटल किस तरीके से कर रहे हैं। तो पहला तरीका होता है कैश बेसिस, कि आपने नगद पैसा देके क्या किया है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है। और दूसरा तरीका होता है क्रेडिट बेसिस, जिसमें आपने उधार में माल लिया होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। सेकंड है अकाउंट। अकाउंट किसको बोलेंगे? जब एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट एस्पेक्ट्स, एक होता है क्रेडिट एस्पेक्ट्स। तो जो डेबिट एस्पेक्ट है वो किस नाम से जुड़ा हुआ है उसका हमने लेजर के अंदर एक अलग से हेडिंग बना रखी है, उस हेडिंग को ही अकाउंट बोलते हैं। तो जो हमारे जर्नल एंट्री के अंदर हमने डेबिट किया है, जिस नाम से हमने डेबिट किया है, वो हम वहां से उठाते हैं और लेजर के अंदर एक स्पेशल नाम से, उसी नाम से हमने क्या कर रखा होता है, अकाउंट बना रखा होता है, उसके अंदर ले जाके पोस्ट कर देते हैं। और जिस नाम को हमने क्रेडिट किया है उसके नाम से हमने लेजर के अंदर एक अकाउंट खोल रखा होता है, उसके अंदर हम उसको डाल देते हैं। पूरे टाइम तक, एक अकाउंटिंग पीरियड तक हम ये काम करते रहते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत होती है तब हम उसका बैलेंस भी चेक करते रहते हैं। इससे हमें ये रहता है कि अगर किसी पॉइंट पे मुझे ये जानना है कि इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना है या फिर उस अकाउंट में क्या बैलेंस चल रहा है, डेबिट बैलेंस चल रहा है, क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, ये मुझे उसी वक्त पता चल जाएगा। आगे आप इसको और डिटेल में जान लेंगे। इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन होता है
कैश एंड क्रेडिट दोनों का, तो दोनों टाइप की ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड की जाती है अंडर ए पर्टिकुलर हेड अकाउंट। एग्जाम्पल देख लीजिए कि एक जो हेड होता है ना, मतलब हेडिंग के अंडर में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, से सैलरीज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ईटीसी। तो इस नाम से हम क्या करते हैं, हमारे लेजर के अंदर अकाउंट खोल लेते हैं और इनसे रिलेटेड जिस जनरल एंट्री में टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट हुए हैं, मैं वहां से उस डेबिट अमाउंट को उठाऊंगा और लेजर के अंदर जहां मैंने एक हेडिंग लगा रखी है टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम से, वहां पे मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। इट नॉट ओनली शोज द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो शोज देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। ये हमें ये तो बताता ही बताता है कि वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कितने पैसों का हुआ है, कितने अमाउंट का हुआ है। उसके साथ में हमें ये जानकारी भी देता है कि ये अमाउंट जो है हमारे बिजनेस को किस तरीके से इफेक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में हमें लेके जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कैपिटल के बारे में। कैपिटल के बारे में आपको बिल्कुल इजी वे में अगर मैं बताऊं तो जो मालिक पैसा बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल बोलते हैं। अगर आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो मैं उसको एक तरीके से लोन ट्रीट करूंगा, पर अगर मैं मेरे बिजनेस में ही पैसा लगाऊंगा तो वो कैपिटल के नाम से, कैपिटल की हेडिंग के अंडर में वो अमाउंट दिखाया जाएगा कि इस बिजनेस के अंदर कैपिटल कितना लगा हुआ है, इस बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है। मैंने 10 लाख रुपए लगाया है और मैंने आपसे क्या किया है, हेल्प के तौर पे आपसे 5 लाख रुपए लिए, तो आपके जो 5 लाख रुपए हैं वो लोन नाम की जो हेडिंग है उसके अंडर में दिखाऊंगा, जबकि मेरे जो 10 लाख रुपए हैं वो मैं कैपिटल नाम की हेडिंग के अंडर में दिखाऊंगा। ये दोनों ही पैसा मेरे बिजनेस में लगा हुआ है और पैसा पैसे की तरह ही इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कोई और स्पेशल पर्पस के लिए कोई काम होगा और मेरा किसी और पर्पस के लिए, ऐसा नहीं है। बस जो मैंने पैसा लगाया है वो कैपिटल हेडिंग के अंदर में मैं दिखाऊंगा मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जो मैंने आपसे लिया है वो मैं एज ए लोन दिखाऊंगा। अगर मेरा बिजनेस लोन लेने जाता है बैंक से तो वो एक तरीके से कैसे दिखाएगा, लोन। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। तो जो प्रोप्राइटर है, जो उसका मालिक है, उसके द्वारा, उसके थ्रू जितना पैसा बिजनेस में डाला जाता है उसे कैपिटल बोलते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग ए मॉनेटरी वैल्यू। ये डायरेक्ट कैश भी हो सकता है, डायरेक्ट पैसा भी हो सकता है, या पैसे के बराबर की कोई कीमती वस्तु भी हो सकती है। जैसे मैं अपना प्लॉट अपने बिजनेस के अंदर यूज कर रहा हूं तो वो भी क्या माना जाएगा, कैपिटल माना जाएगा। जो प्लॉट की कीमत है वो मेरे बिजनेस के अंदर जो मेरे अकाउंट्स है उसमें क्या रिकॉर्ड रहेगा, एक तरीके से कैपिटल के अंदर रिकॉर्ड रहेगा। इट इज ए लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड द proprietor or partners which increases with further investments made in the business and the amount of profit earned. On the other hand, it decreases when it withdraws or loses is incurred by the business. जो कैपिटल होता है उसको बिजनेस मानता है कि ये एक तरीके से मेरे पे दायित्व है, मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे वापस करना है। ऑब्वियसली बात है, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट जो है, जो हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से पढ़ के आए हैं कि क्या होता है, तो उसके अंदर कहता है कि बिजनेस का मालिक जो होता है वो अलग एंटिटी है और बिजनेस अलग एंटिटी है। तो जब मैंने पैसा बिजनेस में डाला तो बिजनेस तो अलग एंटिटी है, मतलब वो दूसरा आदमी है, तो एक तरीके से उसने मुझसे क्या ले रखा है, पैसा उधार ले रखा है। तो ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है कि वो मुझे मेरा पैसा वापस रिटर्न करे, और उसके साथ ही साथ मेरे को एज ए इंटरेस्ट के रूप में क्या दे, प्रॉफिट अर्न करके दे। तो जब मेरा बिजनेस मुझे प्रॉफिट अर्न करके देगा तो मेरा क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा, और अगर बिजनेस ने लॉस कर दिया तो क्या होगा, कैपिटल घट जाएगा। तो इस तरीके से कैपिटल बढ़ता घटता भी रहता है। अगर साल के बीच में कभी भी, अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कभी भी मैंने पैसा और डाल दिया तो मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर मेरे को घर पे पैसों की जरूरत हो गई, मैंने पैसा निकाल लिया तो मेरा कैपिटल घट जाएगा। तो इस तरीके से कैपिटल ऊपर नीचे होता रहता है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल आर मैनी एंड दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के केस में जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करने वाले लोग होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर्स बोला जाता है। बहुत ही इजी चीजें चल रही हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने पूरा बताया हुआ है
कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर हम बिजनेस को एक अलग एंटिटी मानते हैं और उनके मालिकों को अलग एंटिटी मानते हैं। तो ये बात मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं, तो दोबारा से एक बार देख लीजिए कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर मालिक अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, दोनों को अलग अलग पर्सन ट्रीट किया जाता है। तो जब मालिक अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, प्रोप्राइटर पैसा इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस उसको ये देखता है कि मुझे पैसा एक तरीके से उधार मिला है और मुझे ये पैसा ब्याज के साथ चुकाना है, और वो ब्याज वो किस फॉर्म में हमें देगा, प्रॉफिट अर्न करके देगा। और इस इक्वेशन को आप देख लीजिए कि कैपिटल हमेशा बराबर होती है किसके, एसेट्स माइनस लायबिलिटी के। इस इक्वेशन को आप अच्छे से देख लें, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एसेट्स हमेशा बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, एसेट्स को इधर ले गए और कैपिटल को इधर ले आए, बस यही किया है। ड्राइंग जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं? अगर इन वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप हमारे इन चैनल से जुड़े रहें। आप अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।